हरिओम। मैं रीता शुक्ला आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आरती को किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि आज की व्यस्त जिंदगी में लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं रहती है कि भगवान का एकदम समय निकाल कर उनकी पूजा करें। बाकी सारी चीज़ों के लिए समय होता है, पर भगवान के लिए समय उनके पास में नहीं होता है, जबकि उनकी ही कृपा से सब कुछ हमको मिलता है। तो आरती को हम लोगों को किस तरह से करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, आरती जल्दी जल्दी घुमाए और चलते बने। तो ऐसा आप अगर आपके पास समय है तो आप आरती किस तरह से करें, ये आज आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप जिस भी देवी देवता की आराधना करते हैं तो उन हर किसी देवता का एक बीज मंत्र होता है। तो उस बीज मंत्र की का जो देवता होते हैं, बीज मंत्र उनका जो होता है, उस जैसे गणेश जी का मंत्र गम है, तो ये बीज मंत्र है उनका। तो जब आप आरती घुमाएं तो गणेश जी का जो गम बीज मंत्र है, तो आरती की थाली इस तरह से घुमाएं कि गा का अक्षर बने। और उसी तरह से सरस्वती माता का बीज मंत्र है एम बीज मंत्र है। तो आप जब आरती घुमाएं तो आप इसी तरह से घुमाएं कि वो एम बने, एनक वाला ए बने। तो उस तरह से। और लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है वो श्रीम है। तो जब आप आरती घुमाएं तो आप इस तरह से आकृति बने कि आप उसमें श्रीम बना रहे हैं। तो ये इस तरह से। अगर आपको जैसे राम जी हैं, राम जी का राम, तो राम के हिसाब से उनकी आरती घुमाना है। तो उस तरह से आप जिस देवता की आप आराधना करते ना, तो उनके बीज मंत्र के द्वारा जैसे आप आरती घुमाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा कि अगर आपको ना पता हो कि हमारा बीज, जिस देवता की आराधना कर रहे हैं उनका बीज मंत्र क्या है, तो आपको क्या करना है, ओम, जो कि ओम की आकृति बनानी है, क्योंकि ओम सब पूरे सभी मतलब ब्रह्मांड में समाया हुआ है। तो इस तरह से आप ओम की आकृति बनाएं तो आपकी पूजा देवता लोग सहस्र स्वीकार करेंगे। और उस बीज मंत्र के द्वारा जब आप आरती घुमाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा, आप जब आरती घुमाएं तो आपको पहले चरणों से घुमाते हुए आपको घुटनों तक आपको 2 बार आरती घुमानी है। और उसके बाद में नाभि के पास में 2 बार, नाभि के पास 2 बार और चरणों से घुटनों तक 4 बार। उसके बाद आपको मुखमंडल की 1 बार आरती घुमानी है। 7 बार आपको समस्त अंगों की आरती घुमानी है। इस तरह से आप अपने देवता की आरती करें। तो जो आरती करता है उसका इस तरह से बीज मंत्र के द्वारा जो आरती करता है, तो जिस देवता का वो आरती कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसका व्यक्तित्व उस व्यक्ति आरती करने वाले के छवि में आने लगता है। उसका आभा मंडल वैसा ही हो जाता है जैसा कि उस देवता का होता है। तो उस तरह से आप करें। दूसरे, आप जो भी आरती लेता है या दोनों हाथ से आरती करता है, धूप दीप के द्वारा आप भगवान को आरती दिखाते हैं, तो आपके अंदर में आपका जो आभा मंडल है वो दूसरों को प्रभावित करने वाला बन जाता है। ऐसे दिव्य गुण आपके चेहरे में आने लगते हैं। तो सात्विकता से तो चेहरे में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सात्विक चेहरा तो इतना तेज होता है कि वो दूर खड़ा व्यक्ति उसको पहचान सकता है कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। तो और विष्णु भगवान इस तरह से जब आप आरती करेंगे तो भगवान विष्णु बहुत विशेष प्रसन्न होते हैं और बाद में वो अपना परम धाम उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो हम सबका ये सौभाग्य होगा कि भगवान का धाम हमको मिले, पर हमको अपने नित्य की जो क्रिया है उसमें हमको भगवान के लिए इस तरह से थोड़ा समय निकाल कर करना है। आपका चाहे कितना भी काम बिगड़ रहा हो, छोड़ दीजिए। आप सिर्फ आप जिस समय पर आप देवता की आराधना कर रहे हैं बस उसी को करिए। फिर आप देखिएगा कि आपने उनके लिए समय निकाला
और वो आपका काम बिगड़ने नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं बिगड़ने देंगे। और जब आप उस काम को करने जाएंगे तो आपको आश्चर्यजनक लगेगा, अरे मैं तो यहाँ पर उपस्थित नहीं था पर ये काम सब कैसा बन गया। तो इस तरह से आप जब ईश्वर पर पूरी तरह विश्वास करके आप उनके प्रति समर्पित होंगे तो आप देखिएगा कि आपका जो जीवन है बहुत ही मतलब एकदम पुष्पों की तरह खिलेगा। ये जो पुष्प की सुगंध होती कहेंगे तो, और पेट्रोल की सुगंध कहेंगे तो एक पुष्प की सुगंध और एक पेट्रोल की सुगंध, तो आप पुष्प की तरह महकेंगे। तो आप जहाँ पे भी खड़े हो जाएंगे वहीं पर लोग आपके पास आकर आपके का वाह वाह करेंगे। आप वाहवाही नहीं कराना चाहते फिर भी अगला व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा, वाह ये व्यक्ति कैसा है। तो इस तरह से आप अपने जीवन को ईश्वरमय बनाएं और अच्छे से अच्छे आप अपने जीवन का निर्वाह करें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने बच्चों के परिवार के साथ साथ आप अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें, जिससे अपने घर का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, आपको दूसरों का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपका कोई भी शत्रु नहीं होगा। तो जो शत्रु होते हैं वो भी अच्छे व्यवहार के द्वारा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी जो परमात्मा आपके अंदर बैठा है वही परमात्मा उस व्यक्ति के अंदर भी बैठा है। कोई जन्मजात वो शत्रु नहीं हुआ है, वो एक स्वभावगत हुआ है, तो उसको बदलने की क्षमता भी आपके अंदर आ जाएगी। तो आप इस तरह से अपनी, क्योंकि सुधार हम अपने घर से ही शुरू करेंगे तभी होगा। हम समाज को सुधारने जाएंगे तो हम किसी को सुधार नहीं पाएंगे। आप अपने आप से ही सुधार करिए, अगला व्यक्ति को सुधरने लग जाएगा, क्योंकि आपको जैसा देखेगा आपके बच्चे सीखेंगे, बच्चों से अगला व्यक्ति सीखेगा। इस तरह से आप ऐसे करते हुए अगर आपके इस क्रिया के द्वारा अगर 1 2 4 व्यक्ति भी अगर सुधर जाते हैं तो उनका मंगल तो होगा ही, आपका मंगल होगा और सब समाज का भी मंगल होगा। ऐसा आप करिए, आपको बहुत लाभ होगा और अपना जीवन कोशिश करिए ईश्वर के प्रति समर्पित करिए। घर में रहते हुए भी आप ये सोच लीजिए कि हम घर में रहते हुए भी हम संन्यास में रह रहे हैं और सबका निर्वाहन करते हुए भी आप ईश्वर में अपना मन लगाएंगे तो देखिएगा कि आपके सामने खुशियां ही खुशियां दिखेंगी। आपको आपका दुख तो आपके पास छू भी नहीं सकेगा। आपके बच्चे कितनी उन्नति करेंगे, आपका परिवार कितनी उन्नति करेगा। तो आप ऐसा करिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो क्योंकि हम लोग भी इस बात पे अमल करते हैं और आप सब भी करिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हरिओम।